हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे, कानों में कंगना! सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं, वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चतुर दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील, उदार, सुंदर। पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वो पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहनशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। ये भीतर तक पैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले,
लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमृतरों के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनोक वन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छहिया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक थकी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोदवन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूटिया पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना की कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजिला करती फिरती थी। वो लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भन पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वो क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्मव्रत से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन में योगीश्वर से मिलने गया। वो किरण को पास बिठाकर न जाने क्या कहता था। उनकी आंखें मुझको देखती ही बोली और मेरे कंधों पर हाथ रखने लगी। उससे बोली करेंगे। तब मैं चला, किरण तुम्हारे दिवाले है।
ये कहकर खुशी की सुकून में उंगली मेरी आंखों में रख दी। रात होने के 2 महीने निकल कर मैं सही में थी और सम्राटी मेरी थी। मेरी को नहीं पर दिल चुकी थी। मेरी चीजें नहीं सुन दिए। मैं कांपते रह गया। सर मेरा छह गया। मैं मालूम भी चुप हो चली। जान की बांध नहीं चली। जानना चाहते कोई स्थायी गुण नहीं सीख सकती। से जलकर नाम जगत की भी वही चीज है। किसी भी समझा वो मन में नाम हार जानती पीकर मन में गीत करे। लोग में नहीं विश्वामित्र को भी फूट किरण की भी मुझे निष्क्रिय हुआ। वहाँ प्रकृति की से कहा पड़ी वो की मारा पर वो से हाथ में दिए। उस फूल की मिली क्रांति हुए कि चमन की आकाश से बढ़ती तेरे का अवसर भगवान से मिलते हिमाचल की फूलों की पूछताछ क्यों करूं? उसे पहचानना भी कठिन था। हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर लेकर सजती और आंखों की कमर उसके चित को बचाए मारती थी। सचमुच पर चांदनी लेकर की पलटती और उसके आंखें से किया किसी ने पूरी माधुरी में पीली की नशे में मेरा मस्तिष्क और चलते चलते कई छुटकाव हो जाए। जखू में बात कर जगह को लेकर देखा तो लंबा से डरता पत्थर की चीनी खरीदने का। लेकिन जब कभी उसके कैसे बदल कर उस वक्त जगह पूर्व को समझने के लिए चली जाती थी और आंखों से जीवन सीधी आवाज दिखाते थे। जब अंतर कैसा था की नहीं पड़ी तथा बुनियादी चमक और की तैयारी के लिए सचमुच के लिए श्लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त था। लेकिन जो व्यक्ति किसी नशा से चढ़ जाते पियानो में मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखों में की मोती मिल गई। हमें की भी साथ वैसे चाहिए। क्या था इतने दिनों की भारी शिक्षा सचमुच फिर की पूछे बच्चे वह नारी की था अपने से पवित्र करने की कोशिश उसकी आत्मा को भी बस करने लगे। हमने और भी बढ़ती नहीं किन्हीं की चित्र देश के अपनी बातें भी बरसाती रही। हमारा साथ छड़ था मैं भी नहीं कर जाने लगा। लेकिन जब उसमें चलता गया जानने की इच्छा जगाती है। 5 महीने तक मेरी नशा उतरा रही। 15 सालों 500 जैकेट, मोती का हार
की तरफ से सब कुछ लाकर पानी की इलेक्ट्रिक रंग की चरनी पर रखिए। फिर मनोरंग की लालटी बंद की जिस पर एक फूल नहीं एक पंद्रह नहीं पहाड़ की नदी क्या करती जो हमें स्वर्ग से बढ़ना था जो हमें जीवन का सागर था आज तरह के हाथ में बुलाए फिर मन की दूर भी कुछ आपकी खड़ा रखे कि शरीर में लेकर क्या लोगे मन ये नहाने की माला बंद रोज कोई की गले में शाम के बातों की वजह से रिश्तेदारों के गले में सशुक मनोज लाल मनोज यही मेरा जीवन मांगता था। एक मन सारी बातें सुन गई कि मैं प्रसाद खाकर भूमि पर जा पड़ी। इसकी आंखों में आंसू थे वह शहद की रात थी थोड़ी सी लोगों की झली थी चांदनी नींद से आंख मुहावन से ओझल थी मीठी काली कपाट से बार बार झांकती थी ऐसा चलचला देखती थी तथा बारह को सवेरे से दोनों लेकर चिल्लाते थे उन्हें सोचने का विषय उससे नहीं थी। मन के दरवाजे से हताश लेता था आंसू की ऊपर बस आ रही थी वो बढ़ रही थी। शाम को मैं सड़क पर जाते जाते बीच में टहलकर किस बुक को उठाया और मुंह को अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लगा था मेरी मम्मी की मम्मी हाय मेरी रंगोलियों ने ऐसा चुनी रही कि उसे मजाक पर उसके चरणों को लौटता मुंह पर आते ही जमीन को पुकार उठा जमीन किरण के पास किसी बचाओ का फौरन जाकर लैंड करो। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई केवल सर के ऊपर से एक काला बादल का रंग सबकाफी चढ़ उठा मेरा मस्तिष्क बंद हुआ तुरंत अक्षम कोठी पर दौड़ा सब सबूत आगे जो कुछ मिला सब तोड़ डाला लेकिन मेरा कुछ भी नहीं परिवार में केवल मकड़ों का जाल था फिर वह मछली में छिपकली नीची थी उसी रंग जमीन पर झपका और स्वाति समझ गया आवाज की प्रतीक्षा से लगे में सीधी मुस्कान जैसे केवल जान में फुर्ती से मुखा उसे रोने में रखा था और मानो शरीर पर जैसे धुएं पकड़ चल रही थी मुझको लेकर कोई छाता था कोई तेज कहीं जीवन की शेष रस्म आंखों में एक जीवन जलती थी शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आंसू से मुंह पर सूख था मैं फिर पुकार उठा तुरंत से नहीं फिर कहकर कोई निर्णय उठा है तुम ऐसी बातें उसने धीरे से मुंह सर से मुंह पर एक आंखी भी झुक गई वो जीवन देखा कहीं से ही दिन की पूरी क्रिया कर रही थी ऐसे लगती जापानी कोई कर गई थे वैसे ही खाना बच्चों को अनुभूति पहचान दी उन्होंने शब्दों उस पर याद आ गई लेकिन बच्चों से ऐसी शक्ति नहीं सारी बातें सोच देना आंखों खोल की पत्ती सी लेकिन कहीं भी कोई सी समय जब जीवन में केवल